हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी के एक और नए वीडियो में। तो अभी हम जो है आज वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाने में असमर्थ थे, तो हम अभी अपने नोटबुक से ही वीडियो बना रहे हैं। तो आज के लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे अलंकार। तो अलंकार क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद मतलब उसका ट्रिक देखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आसानी से हमको पता हो जाए। कोई भी शब्द दे दे तो अलंकार के बारे में हमको पूरा पता रहे कौन सा अलंकार है। तो हम वीडियो में देखते हैं आगे। तो अभी हम देखते हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है अलम प्लस अलम आहू। अलंकार हो जाता है आभूषण, और उसके में प्लस हो जाता है कार, अलंकार। इसको क्या बोलते हैं? शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शोभा बढ़ाने वाले जैसे शब्द हो गया कोई, शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं: अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभय अलंकार। तो इसमें से पढ़ना क्या है? ओनली रीड इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार। ठीक, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हमको जो एग्जाम में आना है, बस वही पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ अर्थालंकार देखते हैं। अर्थालंकार मतलब अर्थालंकार 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 5 टाइप का। तो अर्थालंकार जो है, इसमें पहला हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक होगा व्हेन वी फाइंड इन लाइन, जब हम किसी मतलब लाइन में डैश पाते हैं। ये डैश देखो, डैश ये वाला डैश पाते हैं, या सा से सी, सा सी से आता है किसी लाइन में, तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपर पात सरिसमन डोला, उतर रही है संध्या सुंदरी। डैश है यहाँ पर, फिर सी है। यहाँ पर देखिए, इसका जो डैश है, ये डैश यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल मतलब एक ये सी देखिए, यहाँ पर सी भी आ रहा है, जिसके कारण ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या? उपमा अलंकार। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, इस बीच में अभी सा आया है। सा सी से जहाँ आए वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। फिर अभी देख लेते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? इसका ट्रिक क्या होगा? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सा सी ना आए तो उपमा अलंकार हो जाता है। क्या? जब पंक्ति में योजक चिन्ह मतलब यही डैश, ये वाला डैश आए और सा से सी न आए, ये जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का सेम है, बट ये इसमें सा से सी नहीं आएगा, ओनली डैश आएगा। ये डैश आए तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये रूपक अलंकार है। क्या? रूपक अलंकार। इसमें डैश देखिए बना हुआ है एग्जाम्पल में, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें डैश बन गया है, इसीलिए ये रूपक अलंकार है। इसका बस ओनली वन ट्रिक्स है। यदि कहीं किसी लाइन में डैश ओनली मात्र आता है, सा से सी नहीं उसके अगल बगल आता है, या तो किसी लाइन में सा से सी ना हो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? इसका ट्रिक्स देख लेते हैं। यदि पंक्ति में, यदि किसी लाइन में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है, मनहु मानो जानो मनु जनु आदि आता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या है, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। यहाँ पर यही बस इतना, ये ट्रिक है आपका, मनु जनु मनहु मानो जानो, ये इतना शब्द आ जाए तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे देखो ये लाइन में देख लीजिए, नेत्र मानो कमल है, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी प्रकार देख लेते हैं अति संयुक्त अलंकार। अति संयुक्त अलंकार ट्रिक्स देख लेते हैं। जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब अति संयुक्त अलंकार होता है। क्या? कोई भी बात जैसे सब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमेशा अगर किसी मतलब लाइन में बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ का बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया हो, तो वहाँ पर अति संयुक्त अलंकार हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, चांदी जैसा रूप है तेरा सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। इसमें चांदी जैसा बाल थोड़ी ना होता है किसी का। ठीक,
ये सब मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है, एक गाने से लिया गया है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसे रखा है, आप लोग इसे बुरा नहीं समझिएगा, ठीक है। उसके बाद मानवीकरण अलंकार, पांचवा हमारा है मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है, इसका टेक्स्ट देखते हैं। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। क्या होता है, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। क्या है, फूल है, प्राकृतिक चीज़ है। हंसना, फूल कभी हंसता थोड़ी ना है, इसमें माना गया है केवल, ठीक। कलियाँ मुस्कुराई, कलियाँ मुस्कुराती हैं क्या, नहीं ना। तो ये बस मानवीकरण, इसमें हम लोग मतलब प्रकृति के साथ माने हैं फूल हंसी कलियाँ मुस्कुराई, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये मानवीकरण। कहीं भी इस टाइप का प्रकृति से संबंधित आए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक। अभी आगे देखते हैं हम लोग शब्दालंकार, मतलब दूसरा है। पहला आप पहला वाला तो आपका ख़त्म हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं। शब्दालंकार में कितने मतलब भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, मतलब 3 पढ़ना है आपको जो इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ओनली पढ़ना है, भेद तो और भी होते हैं लेकिन अभी 3 मेरे को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में जिस मतलब जो क्वेश्चन फंसेगा जिससे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं शब्दालंकार में पहला देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार। इसका ट्रिक क्या होता है, वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे किसी लाइन में कोई शब्द बार बार, पहला अक्षर या तो दूसरा अक्षर कोई भी बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक। तो अभी इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका मैंने बहुत मतलब ऐसा लिया है जिससे आपको हंसी भी छूट सकती है, ठीक। तो इसको आप लोग हंसी मजाक नहीं लीजिएगा और इसको मतलब मन लगा के पढ़िएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है हमारा फंस सके। पहला देख लीजिए एग्जाम्पल हमारा है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये देखिए च का जो वर्ण है ये बार बार मतलब इसका आ रहा है, ठीक, जिसके कारण ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो सेकेंड नंबर देख लेते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार हो जाता है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, क्या यमक अलंकार होता है। जैसे कोई शब्द 2 बार लगातार 2 बार आए उसके बाद उसका अर्थ मतलब अलग अलग हो, ठीक, वो क्या होता है यमक अलंकार। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भाई मतलब हम भी इसको पढ़े हैं तो कहीं से लिए मतलब इसको अपने टाइप से नहीं लिखे हैं, ठीक। ये हम भी कहीं से पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सजना है मुझे सजना के लिए। सजना मतलब एक हो जाता है इसका अर्थ मेकअप, ठीक। एक है इसका मेकअप से पहला इसका अर्थ जो है मेकअप से संबंधित है और सेकंड नंबर जो है सजना के लिए मतलब ये हस्बैंड हो जाएगा, क्या पति, उसका हस्बैंड। सजना है मुझे सजना के लिए मतलब किसी लाइन में यदि सेम चीज़ मतलब सेम, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए सेम है, ये सजना सजना सेम है लेकिन ये एक सजना मेकअप से संबंधित है मतलब श्रृंगार से संबंधित है। दूसरा है सजना मतलब हस्बैंड मतलब पति से संबंधित है, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जैसे कोई शब्द आया मतलब उसमें होता है ना लाइन में मधुवन का अर्थ एक ही होगा, कि मतलब छाती का एक ही अर्थ होगा, देखो का मतलब एक ही होगा, सूखी मतलब सूखा ही होगा, कितनी मतलब ये मात्रा बता रहा हाउ मच, इसका मतलब एक ही होगा। तो ऐसा शब्द एक लाइन में आ जाएगा जिसका अर्थ अलग अलग होगा लेकिन शब्द एक ही रहेगा। इसके पहले लाइन में हम पढ़े हैं 2 बार आए और शब्द अलग मतलब उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक। और इस लाइन में क्या हो मतलब श्लेष अलंकार में क्या होगा,
एक ही अर्थ, एक शब्द का दो अर्थ होगा, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या? श्लेष अलंकार कहते हैं। तो जैसे एक लाइन है, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। इस लाइन में कलियां का दो अर्थ हो जाएगा। आप लोग अगर हिंदी पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं और मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ मतलब पढ़े हैं, तो आप लोग इसको आसानी से मतलब श्लेष अलंकार को आसानी से, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक। और ये जो हमारा एक शब्द का अनेक अर्थ हो जाएगा, ये पढ़ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक। कलियाँ के दो भेद होते हैं। चलिए ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्या होता है? यौवन मतलब जवान। ठीक। और कलियाँ का एक अर्थ और होता है, फूल पत्ती का कली जो होता है उसको भी कलियाँ बोलते हैं। ठीक। अभी अलंकार में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। क्या? सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अभी जो एक अलंकार हमारा बचा है, क्या है वो? उभय अलंकार। क्या है? उभय अलंकार। अगर ये दो आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये दो ही मेन है मतलब। उसके बाद जो बचता है वो तो ऑटोमेटिक आप मतलब करके आएंगे। ये दो पढ़े हैं, इसके बाहर मतलब जो ऊपर से आ रहा है, इसमें से जो मिल रहा है वो कर लीजिए। जो नहीं मिल रहा है आप लोग उभय अलंकार करके आइएगा। ठीक। अभी आर ओ का एग्ज़ाम जल्द ही है, मतलब 11 तारीख से स्टार्ट है। तैयारी आप लोग कर ही चुके होंगे, तो मैं भगवान से कामना करूँगा कि एग्ज़ाम में आप लोग करके आएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही।